हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज आपको टेंथ में अगला टॉपिक पढ़ा रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पढ़ाया गया। आज आपको पढ़ाने का इंडेफिनिट टेंस यानी कि सामान्य भूत का। इसमें आपको सबसे पहले हम बता रहे हैं पहचान, कैसे पहचानेंगे इस टेंस को। बहुत ही आसान है, हमने बताया था पहचानने के लिए स्टार्टिंग भी बताया था कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या क्या है बताया गया था कि पास्ट है तो वह समय जो था, फॉर्म बदल दिए, थी स्त्रीलिंग और थे बहुवचन। और हमने बताया था कि इंडेफिनिट का होता है था थी थी, यानी कि पहचान क्या हो गया, था थी और थे थे। इसके अतिरिक्त इस टेंस में या ये भी वाक्यों के अंत में आता है, या इसके अलावा या था ई थी ये थी आदि पर भी वाक्यों का अंत होता है। यानी कि कह सकते हैं कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में था थी थे थे, या था ई थी ये थे, या ई ए पर भी वाक्यों का अंत होता है। चलते हैं हम सेंटेंस में। तो सबसे पहले हम आपको सेंटेंस में पढ़ा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहला भाग अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य तो इसका जो टर्म है तो बहुत सावधानी है इसमें। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले सीधा फंडा है, जो रूल है इसका, रूल फर्स्ट। इस टेंस में एक वचन तथा बहुवचन सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग होता है। यानी कि कर्ता चाहे आपका एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों के साथ मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। ये होता है इसका रूल। यानी कि जब इसको फार्मूले के रूप में देखें तो फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा कि चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसको हम एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हाउ टू ट्रांसलेट इट। तुमने मुझे कलम दिया, एग्जाम्पल में देखिए, तुमने मुझे कलम दिया। अब देखिए हमने बताया था कि वाक्यों का अंत या पर भी होगा, तो दिया यानी कि आप इंडेफिनिट से बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हमको क्या करना है, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता लिखना है। कर्ता का मतलब होता है करता, करने वाला। तो कलम देने का काम कौन कर रहा है, तुमने। यानी कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यू। फिर वर्ब, वर्ब यानी कि क्रिया, यानी कि काम, कौन सा काम हो रहा है, देने का। ठीक, तो देने की अंग्रेजी क्या होती है, गिव, और इसका सेकंड फॉर्म होता है गिव, यू गिव। ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कि काम किसके, मुझे, तो क्या हो गया, मुझे का ऑब्जेक्टिव होता है मी, और क्या दिया, कलम, एक कलम। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ए पेन, यू गिव मी ए पेन। और भी एग्जाम्पल देख लीजिए, वे लड़कियां अपनी गुड़ियों से खेली, वे लड़कियां अपनी गुड़ियों से खेली। इसको देखिए, आपको मालूम है कि वे जो है डायट का प्लूरल फॉर्म, ए जो है दीज का, दिस का प्लूरल है, वे दैट। कोई वक्त दूर है
एक से ज्यादा है तो उसके लिए हम वे का प्रयोग करते हैं। वे लड़कियां अपनी गुड़ियों से खेली, तो क्या हो जाएगा? दोज। सब्जेक्ट क्या है? लड़कियां, एक से ज्यादा हैं, तो क्या होगा? गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा। दोज गर्ल्स। क्रिया क्या है? देखिए वर्ब क्या है? खेलना यानी कि प्ले, और उसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? प्ले। अब गुड़ियों यानी किसी भी चीज के साथ खेलने के लिए, किसी भी सामग्री के साथ एक काम हो रहा है तो उसके साथ विद का प्रयोग। विद। और गुड़ियों का होता है डॉल, मीन्स गुड़िया, इससे ज्यादा डॉल्स। दोज गर्ल्स प्लेड विद डॉल्स। और एक चीज और भी, अपनी गुड़ियों से, सॉरी, अपनी गुड़ियों से, तो दोज के साथ अपने के लिए क्या होगा? डियर। डियर डॉल्स। आगे चलते हैं। इस सेंटेंस में यदि आप देखते हैं कि कभी कभार कार्य में सामर्थ्य दिखाया जाता है, यानी कि सका, सकी और सके का प्रयोग, यानी कि वाक्यों के अंत में सका, सकी, सके आता है। जैसे मैं यह पाठ पढ़ सका, वह कल एक पत्र लिख सका, वे विद्यालय जा सके। तो ऐसे कंडीशन में हम कैन का सेकंड फॉर्म कुड का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो रूल होगा वो सभी कर्ताओं के साथ कुड का प्रयोग और मुख्य क्रिया की पहली अवस्था लगेगी, यानी कि हो जाएगा फार्मूला सब्जेक्ट, कैन का सेकंड फॉर्म कुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म था, लेकिन यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब कैन का सेकंड फॉर्म कर दिए, तो वर्ब अपने पहले फॉर्म में चला है। अब हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? जैसे दे दिया जाए वह कल एक पत्र लिख सका, वह कल एक पत्र लिख सका। पॉजिटिव सेंटेंस में देखिए इस कार्य में सामर्थ्य दिखाने के लिए वह कल एक पत्र लिख सका, तो हम फार्मूले को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले देखिए फार्मूले में हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट यानी करता, करने वाला। तो कल पत्र कौन लिख सका? वह, और सका यानी कि पुल्लिंग है, तो क्या हो गया? ही। फिर आपको देखिए क्या लगाना है? कुड लगाना है, तो क्या हो गया? कुड हो गया। फिर वर्ब का फॉर्म यानी काम क्या हो रहा है? लिखना। तो लिखने के अंदर देखिए जाहिर सी बात है क्या होता है? राइट, और काम भी राइट ही होता है। और क्या? एक पत्र, एक पत्र का क्या होगा? ए लेटर। और कल बीते हुए कल के लिए यस्टरडे होता है, तो हो गया यस्टरडे। और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मैंने उसे केवल 5 रुपए, या मैं उसे केवल 5 रुपए दे सका। मैं उसे केवल 5 रुपए दे सका। मैं उसे केवल 5 रुपए दे सका। इसमें भी वैसे प्रोसेस है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट यानी कौन दे रहा है? आई। फिर क्या लिखना? आपको कुड लिखना है। क्रिया क्या है? देना, यानी कि क्या होता है? देने की अंग्रेजी होती है गिव। उसे ऑब्जेक्ट यानी जिसको हम दे रहे हैं, जिसके लिए काम, उसे यानी कि उसे का ऑब्जेक्टिव होता है हिम। और कितना? 5 रुपए। केवल के लिए हमने प्रयोग किया ओनली 5 रुपीज। तो ये था आपका पॉजिटिव सेंटेंस। अब आपको पढ़ा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। आगे देखिए नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा आपकी डिफिनेशंस में। ये भी बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको अपना माइंड कंसंट्रेट करके इसको समझना है। तो हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। इसका मतलब क्या होता है?
सकारात्मक या साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्यों में कार्यों को नकारा जाता है, मना किया जाता है। जैसे अब तक था कि तुमने मुझे कलम दिया, तो नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, तुमने मुझे कलम नहीं दिया। वे अपनी गुड़ियों के साथ खेली, वे अपनी गुड़ियों के साथ नहीं खेली। यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें हम नहीं का प्रयोग करते हैं उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में बनाने का जो रूल है तो ये है कि एक वचन या बहुवचन कर्ताओं के साथ नहीं के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। क्या लगाते हैं, डिड नॉट। अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, तो पॉजिटिव सेंटेंस में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म बदलने से वर्ब अपने पहले फॉर्म में चला जाएगा। यानी कि अगर हम देखेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। फार्मूला देखिए क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका फार्मूला। अब इसको हम फॉलो करते हैं। जैसे दे दिया गया, तुमने मुझे एक कलम नहीं दिया, तुमने मुझे एक कलम नहीं दिया, तुमने मुझे एक कलम नहीं दिया। नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे, नॉट का प्रयोग करते हैं, और इस टेंस में नहीं के लिए पूरा डिड नॉट का प्रयोग होगा। नहीं की अंग्रेजी होती नॉट, लेकिन टेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या लगेगा, डिड नॉट। तुमने मुझे कलम नहीं दिया, तो सबसे पहले यस पार्ट को लिखना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मींस करता है, यानी कि काम करने वाला। तो कलम नहीं देने का कार्य होता है तुमने। किसी भी सब्जेक्ट के साथ ने लगने से उस सब्जेक्ट का इंग्लिश वर्ड नहीं बदलता। जैसे तुम है तो यू, तुमने है तो यू, हम है तो वी, हमने है तो देखिए तुमने यानी ये सब्जेक्ट हम क्या लिखेंगे, यू। फिर आपको क्या लिखना है, नहीं देते, यानी नहीं के लिए क्या लगा दिए, डिड नॉट। फिर आपको क्या लगाना है, वर्ब का। और वर्ब क्या काम क्या होता है, देने का। यानी कि क्या होता है, देने के अंग्रेजी गिव। क्या होता है, गिव। मुझे का मी, एक कलम का एक हो गया आपका ट्रांसलेशन। यानी कि इसको फॉलो किया, सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट, फिर हमने लिखा नहीं डिड नॉट, फिर हमने वर्ब लिखा, वर्ब है कि पहला ऑब्जेक्ट है मुझे, मी, और दूसरा ऑब्जेक्ट यानी कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में हमने एफ का इस्तेमाल किया। आगे चलते हैं और भी एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, सीता मुझे नहीं पढ़ाती थी, सीता मुझे नहीं पढ़ाती थी, सीता मुझे नहीं पढ़ाती थी। बच्चों इसको आप ट्रांसलेट कीजिए। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मींस करता है, तो इसमें काम कौन कर रहा है, देखिए जल्दी से, क्या है, कौन काम कर रहा है, सीता। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, सब्जेक्ट यानी कि सीता। फिर हमने नहीं के लिए क्या बताया था, क्या लगेगा, डिड नॉट। फिर आपको क्या लिखना है, देखिए वर्ब। वर्ब यानी काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का। पढ़ाने के लिए क्या होती है, जाहिर सी बात है, रीड मीन्स पढ़ना, टीच मीन्स पढ़ाना, तो क्या होगा, टीच। फॉर्म में टीच होगा। और ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, क्या है, मुझे, यानी कि मी। सीता डिड नॉट टीच मी। आगे इसी तरीके से यदि हम नकारात्मक वाक्य बनाए, नकारात्मक वाक्य हो गया, लेकिन सामर्थ्य दिखाने के लिए जब नकारात्मक वाक्य का प्रयोग होता है, जैसे आप अभी आपने सुना था, सका, कार्य नहीं कर सका, पढ़ नहीं सका, बाजार नहीं जा सका। तो इस तरीके का जब सेंटेंस बनेगा तो हम उसमें खुद का प्रयोग किए थे, तो ठीक है, इसमें नहीं सका के लिए वुड नॉट का प्रयोग होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस में यदि हम सामर्थ्य दिखाएंगे पार्टिसिपेट में, तो सभी कर्ताओं के साथ क्या लगेगा, सभी कर्ताओं के साथ सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट का प्रयोग न होकर कुड नॉट का प्रयोग किया जाएगा। वर्ब की पहली अवस्था और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा।
ठीक, तो आप सेंटेंस में आपको ले सकते हैं, जैसे दे दिया जाए कि वे सोमवार को दिल्ली नहीं जा सके। वे सोमवार को दिल्ली नहीं जा सके। इसमें कार्य में सामर्थ्य दिखाया जा रहा है कि ये कार्य उनके सामर्थ्य में है कि नहीं। इसमें सब्जेक्ट यानी काम कौन कर रहा है, कौन दिल्ली नहीं जा सका, वे। और नहीं के लिए, नहीं जा सके के लिए हमने क्या प्रयोग किया, कुड नॉट। वर्ब क्या है, जाना यानी कि गो। और कहाँ जा रहे हैं, गो के किसी भी काम के साथ आप जानते हैं कंजक्शन टू लगता है। कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली। हाँ, दिल्ली। और देखिए समय क्या है, सोमवार को, समय को जोड़ने के लिए नाम का प्रयोग होता है आवश्यकता अनुसार। आन, सोमवार का क्या होता है, मंडे। तो क्या हो गया, मंडे। तो क्या हो गया, दे कुड नॉट गो टू दिल्ली ऑन मंडे। और एग्जाम्पल देख लीजिए, अगला एग्जाम्पल है, मैं कल अपना पाठ याद नहीं कर सका। मैं कल अपना पाठ याद नहीं कर सका। इसमें देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट यानी कर्ता कौन काम कर रहा है, पाठ याद नहीं कर सका, मैं यानी कि आई। फिर नहीं के लिए फार्मूले में आपको क्या लगाना है, कुड नॉट। फिर वर्ब का वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, याद करना। याद करने की अंग्रेजी होती है लर्न, और काम लर्न। और क्या याद हो रहा है, अपना पाठ। तो आप जाहिर सी बात है कि आई के साथ अपने के लिए किसका प्रयोग होता है, माई का। ठीक, और क्या पाठ का होता है, लेसन। क्या होता है, लेसन। ठीक है, फिर देखिए समय क्या है, कल, बीते हुए समय यानी पास्ट टेंस में कल की अंग्रेजी होती है यस्टरडे। तो हो गया यस्टरडे आई कुड नॉट लर्न माय लेसन यस्टरडे। तो ये हो गया आपका सामर्थ्य दिखाने के लिए। और भी नेगेटिव सेंटेंस में आप देखते हैं कभी कभार कभी नहीं का प्रयोग होता है। तो कभी नहीं की अंग्रेजी क्या होती है, नेवर होती है। इसको बनाने का रूल क्या है, इसको भी देख लीजिए। यदि आपको सेंटेंस नकारात्मक बनाना है, और ऐसा नकारात्मक जिसमें ठीक है कभी नहीं का प्रयोग है, तो उसके लिए रूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसमें क्या होता है कि हम नहीं के लिए तो कभी नहीं लगाते हैं, लेकिन इसके साथ ना तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। जब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है तो वर्ब अपने ठीक है पुनः सेकंड फॉर्म में चला जाता है, यानी कि दूसरी अवस्था में हो जाता है। यानी कि क्या होगा, सब्जेक्ट नहीं कभी नहीं के नेवर, और मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। यानी कि सब्जेक्ट कभी नहीं के लिए नेवर, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो हम इसको बनाते हैं, जैसे सेंटेंस दे दिए जाए, उन्होंने कभी कोई चीज नहीं चुराई। उन्होंने कभी कोई चीज नहीं चुराई। उन्होंने कभी कोई चीज नहीं, देखिए उन्होंने कभी कोई चीज नहीं चुराई। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता काम कौन करा, उन्होंने यानी कि क्या लिखेंगे, दे। फिर आपको क्या लिखना है, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करना है। फिर आपको क्या लिखना है, मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था यानी काम जो हो रहा है उसका सेकेंड फॉर्म। काम क्या हो रहा है, चुराना। चुराने की अंग्रेजी होती है स्टील, सेकेंड फॉर्म होता है इसका स्टोर। क्या हो गया, स्टोर। क्या चुराया जा रहा है, कोई चीज, यानी कि एनी थिंग्स। एनी थिंग्स यानी कि दे नेवर स्टोल एनी थिंग्स। आगे देखिए सेकेंड